तो देखिए अच्छा से आज का क्वेश्चन बढ़िया से पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। कम से कम 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्टली आएगा हम लोग के पास, ठीक है। तो इसमें समझने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से, ठीक है। कुछ भी नहीं छूटेगा, मतलब कुछ भी नहीं छूटेगा, लिटरली कुछ नहीं छूटेगा। ये ऐसी हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आज ही आएगा, देख लीजिएगा, सब अपडेट है। सोर्स कहां से है, मैं उस वीडियो में, पिछला वीडियो में बताया था कि किस कहां से सोर्स मिलेगा। सोर्स, ये सोर्स है वेस्ट बंगाल मॉडल पेपर जो है, जो गवर्नमेंट निकाला है सेमेस्टर 4 के लिए स्पेशली। सेमेस्टर 4 चूंकि पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है और आप लोग ही फर्स्ट वे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होकर के नया पेपर रेडी हो रहा है। सो और ये सेमेस्टर 4 का एक टेस्ट पेपर निकला हुआ है, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन हम बना रहे हैं। उसके बाद आर्ट्स का भी क्वेश्चन है, साइंस वाले का भी है, कॉमर्स वाला को भी है, वो भी लोग ऐप पे जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 99 में ये कॉम्बो पैक है। 99 में 5 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, एजुकेशन भी है, इकोनॉमिक्स भी है, ज्योग्राफी भी है। जिसको जो सब्जेक्ट चाहिए वो ऐप डाउनलोड करो, वहां पे मिल जाएगा, सीधा हिसाब है, ठीक है। ऐप में जाकर के देखिए, वहां पे लिखा हुआ है सेम एकदम यही वाला थंबनेल रहेगा, मेगा कॉम्बो पैक, वहां पे मिल जाएगा। अब क्वेश्चंस को कैसे करना है, सबसे पहले जितना गिवन क्वेश्चन है पीडीएफ में, ठीक है, इन गिवन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। और टारगेट रखना है कि अभी आपका जितना भी एग्जाम हुआ है, जैसे मान के चलिए आपका हिंदी हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया है, एडुकेशन हो गया बहुजनों का, और बहुजन का 2-1 एग्जाम हो गया होगा, तो टारगेट रखोगे 500 का एग्जाम है तुम्हारा, ठीक है। मिनिमम कोई भी तरह का फॉर्म वगैरह फिलअप करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम नंबर चाहिए 300। और ये 300 कैसे आएगा, सेमेस्टर 3rd और क्या 4th मिला करके। और सेमेस्टर 3rd और 4th अगर मिला करके आपका इतना नहीं आ रहा है तो दिक्कत का बात है। अगर सेमेस्टर 3rd का रिजल्ट सबके पास आया होगा, स्कूल हालांकि सबको दिया है, तो उसमें पता चल जाएगा किसका कितना नंबर है। अभी जो सब्जेक्ट आ रहा है हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है ना, और आपका जो है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, या और भी जिसका सब्जेक्ट जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी सब्जेक्ट बचा होगा, ठीक है, बायो, इसमें जो है इकोनॉमिक्स, कमर्शियल स्टडीज, ठीक है, सीएलपीए है, बिजनेस स्टडी है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट होगा उन सब्जेक्ट में हिसाब कैलकुलेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का 40 में 35 प्लस नहीं आएगा तो ये गारंटी है कि मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो मार्क्स स्कोर करने के लिए सबसे पहले आपको टारगेट रखना पड़ेगा कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। अब देखिए ध्यान से, अगला चीज यहां पे क्वेश्चन है, हम एक एक क्वेश्चन समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले उसके पहले फॉर्मेट देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस का इसमें है फॉर्मेट है, ठीक है, ये है फॉर्मेट। फॉर्मेट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही कोई काम हो पाएगा। देखिए फॉर्मेट में क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 सेमेस्टर 4, ठीक है, 40 मार्क्स का फॉर्मेट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 ठो करना पड़ेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो कितना मिलेगा, 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 मार्क्स का, ठीक है, 3 क्वेश्चन करेंगे तो मिलेगा 12 नंबर, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 4 6, यही फॉर्मेट है, कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। 3 क्वेश्चन करेंगे 4 मार्क्स करके, तो यहां पे 6 मार्क्स करके, तो अल्टीमेटली आपको 18 नंबर मिला। कितना नंबर, 18। 18 और 12 30, 30 10 कितना हो गया, 40। ये है फॉर्मेट। सबसे पहले हम बोलेंगे किसी को भी अटेंड करने के लिए तो 6 मार्क्स वाला, 6 मार्क्स वाला अटेंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा मार्क्स है और वो टाइम कंज्यूमिंग है। 2 घंटा में 1 घंटा कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इसके वजह से ये चीज करना जरूरी है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम लिखे हुए हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज है। चैप्टर 3 ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, उसमें क्या है, चैप्टर वाइज हम बनाए क्वेश्चन। देखो वैश्वीकरण पे क्वेश्चन बनाया गया है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा, इसका मुख्य लक्षण क्या है। इसका जो आंसर है वो वैश्वीकरण आलोचनात्मक विश्लेषण से लगभग मैच करेगा। मोटो एक ही है, बस
बात अलग अलग तरीके से बोला है। वैश्वीकरण आर्थिक और राजनीतिक हिसाब से बताइए। वैश्वीकरण ऐतिहासिक रूप से कैसे विकसित हुआ। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण का लाभ और हानि क्या है। ठीक है, वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रभुत्ता में अवधारणा डालिए। ये सब जो क्वेश्चन बनाया गया है, ये क्वेश्चन वैश्वीकरण चैप्टर से बनाया गया है। इस चैप्टर का लगभग आंसर का मकसद यानी कि जो मूल भाव है, जो भावार्थ निकलेगा, मोटिव निकलेगा, वो एक ही होगा। उसको आपको बना के लिखना पड़ेगा। हम इसलिए इतना लिखे हैं अथवा अथवा करके, क्योंकि भाषा चेंज होगा। ठीक है, लैंग्वेज चेंज करके देगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज घुमा के देगा। तो वो सब बच्चे बोलते हैं कि आप जो क्वेश्चन दिए वो नहीं लड़ना है। लेकिन दिक्कत का बात क्या है, यहां पे समझना है मुख्य लक्षण और विश्लेषण में क्या अंतर है, एक ही बात है। ठीक है, अगला, ऐतिहासिक रूप से विकसित क्यों हुआ। ठीक है, तो इसका बाद भी एक है। अच्छा देखो, यही बगल में लिखे हैं, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण के लाभ हानि पर विश्लेषण कीजिए। अब देखो, उसी का क्वेश्चन का सकारात्मक नकारात्मक पता क्या होता है। सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव, नकारात्मक मतलब नेगेटिव। लाभ हानि एक ही बात है, लेकिन घुमा देगा तो बच्चा क्या बोलेगा, अरे सकारात्मक वाला दे दिया था, आप तो लाभ हानि पढ़ाए थे। अरे भाई एक ही बात है, यही तो नहीं समझ रहा सब। ठीक है, क्वेश्चन को घुमाने का टेक्निक है, पॉलिटिकल और हिस्ट्री में हेवी घुमाएगा क्वेश्चन, लाइन चेंज करेगा, लेकिन तुमको टॉपिक याद रखना। अच्छा, वैश्वीकरण हम पढ़े हैं। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। जब सरकार ने पहली बार ग्लोबलाइजेशन लेकर के आया, तो देश में 1991 में विदेश से कंपनियां आने लगी। पहले विदेशी कंपनी भारत में नहीं आती थी, विदेशी कंपनियां आने लगी यहाँ पे। फिर आने के बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ। कोई भी देश पैसा कैसे कमाता है, बाहर से माल बेच करके, इंडिया का माल बाहर बेच करके, या उन कंपनियों को यहां लगा बुलाओ और उस पर टैक्स लगाओ भयंकर। जैसे डोमिनोज पिज्जा का दाम इतना क्यों है, या जो भी डोमिनोज हुआ या कोई भी मैकडोनल्ड्स हुआ, क्यों केएफसी का दाम है। बर्गर बेचता है, वही बड़ा पाव सेम है, 20 रुपए मिल जाएगा, लेकिन वही बर्गर वहां पे 99 में मिलेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इस पर बहुत सारा हिडन चार्ज गवर्नमेंट लगाता है, टैक्स लगता है। ठीक है, तो टैक्स के आधार पर, ये टैक्स सरकार कमा रहा है, तो सरकार जब तक पैसा नहीं कमाएगा तो देश बड़ा कैसे होगा। इसी वजह से ग्लोबलाइजेशन। बाबा रामदेव खाली का बेच करके, पतंजलि का एलोवेरा बेच करके विदेश में करोड़ों अरबों का कंपनी खड़ा कर दी। इंडिया में इतना ज्यादा पतंजलि का प्रोडक्ट नहीं बिक्री होता है जितना यूएस, यूरोपियन कंट्री में बिक्री होता है। एलोवेरा जेल और एक पतंजलि का उदंत कांति, याद होगा। ठीक है ना, टूथपेस्ट। तो इसको ही बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। भारत की चीजों को विदेश लेवल में जाकर बेचना, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि एक बात बताते हैं, अगर कोई बिहार से और बेगूसराय के क्षेत्र वगैरह से आता है, तो उसको कुछ नहीं करना होगा। वो हम मखाना का एक प्रोडक्ट आता है, मखाना पूरी इंडिया में जितना होता है, वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में और कहीं इतना नहीं होता जितना मखाना सिर्फ इंडिया में होता है। वर्ल्ड का लगभग 90% मखाना इंडिया में होता है। और इंडिया में कौन सा स्टेट में मखाना, बिहार में। बिहार में भी पटना उटना में भी नहीं होता है, बेगूसराय के क्षेत्र वगैरह में होता है। कुछ मत करो, वहां पे जाओ, वहां से मखाना उठाओ, पैकेजिंग करो, उसको ब्लिंकिट पे डालो, उसको एक्सपोर्ट करो, करोड़ रुपया कमा लोगे। ठीक है, क्योंकि इस पे कोई ध्यान देता नहीं है, तो उसको ही बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। भारत की चीज को बाहर। मिष्टी दोही, सूर्य कुमार यादव आता है तो बोलता है मिष्टी दोही खाओ। अब ये पॉडकास्ट जो देख रहा होगा, ठीक है ना, वो विराट कोहली आता है तो बोलता है मिष्टी दोही भालो लागे, है ना, उतना बड़ा। अब वो ये पॉडकास्ट कहीं और चल रहा है, कोई और देश में, तो मिष्टी दोही का क्या हो गया, कलकत्ता का मिष्टी दोही प्रचार हो गया कि नहीं हो गया दूसरे जगह में। इसको ही तो बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जैसे एम टूटे का वीडियो कोई अमेरिका में बैठ के देखेगा तो क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उसी को बना के लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा चैप्टर 4 से बनेगा, भारत सरकार के अंग, ऑर्गन्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। अच्छा, जो इंग्लिश में लवर लवर यूट्यूब में करेगा, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ठीक है, कोई लवर लवर नहीं करेगा, बहुत इंग्लिश कमेंट आता है, इंग्लिश में भी हम लिख के देते हैं। राष्ट्रपति के अधिकारों और कार्यों का विस्तार में वर्णन करिए। सबसे पहले एकदम टॉपिक है, या तो राष्ट्रपति देगा या तो प्रधानमंत्री देगा, श्योर शॉर्ट है, या तो राष्ट्रपति या तो प्रधानमंत्री, रट लेना है। ठीक है, अगला, राज्य सरकार में विधानसभा के बारे में पूछेगा या तो न्यायपालिका के बारे में पूछेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन इसमें देखो बन रहा है कि भारतीय संसद की शक्तियों का वर्णन करें। संसद यानी कि पार्लियामेंट, उसका भी क्वेश्चन बनेगा। जनहित याचिका क्या है, जनहित मामले में कौन से दायरा आते हैं, पीआईएल, ठीक है, का महत्व क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
उसके बाद क्या है, यहाँ पे नर्मदा बचाओ, बहुत नर्मदा बचाओ चिपको आंदोलन, दोनों में से एक क्वेश्चन या तो 4 मार्क्स में दे या तो 6 मार्क्स में दे, देगा ही देगा, या तो नर्मदा या तो चिपको, ठीक है ना। निर्मला देवी का इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, चिपको में याद रखना, उत्तराखंड में हुआ था, पूरा अच्छा से हम पढ़ाए वाला चीज। तो भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री का अधिकार बताना है। देखो अगर प्रधानमंत्री नहीं देगा तो मुख्यमंत्री देगा, प्रधानमंत्री नहीं देगा तो मुख्यमंत्री रट लेना है, ठीक है। एक सदनात्मक द्विसदनात्मक बताया है। एक सदन क्या होता है, जिस देश में एक हाउस होता है, एक पार्लियामेंट होता है, उसे एक सदन का, जैसे चाइना, ठीक है ना, नॉर्थ कोरिया, है ना। लेकिन दो सदन किसे कहते हैं, जिसमें दो हाउस होता है, जैसे राज्यसभा लोकसभा, कहां पे है, इंडिया में है, अमेरिका में है, ठीक है, इंग्लैंड में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिस जिस देश में है उस देश को द्विसदन कहते हैं। फिर भारत में उच्च न्यायालय मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट। और पश्चिम बंगाल में पंचायती राज, ये वही हाल है, हम बार बार बोल रहे हैं। जैसे हिंदी में सब क्या बोला था, अश्वत्थामा आएगा, लेकिन दे दिया संजय, ठीक है, विदुर, विदुर है ना, विदुर, संजय भी था, ठीक है। तो वही बोलते क्वेश्चन ऐसा देगा, सबका बोला था धूप धूप खिले तो, लेकिन दिया कौन सा, रोटी, बोले थे ना, रोटी और संसद। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में पंचायती राज, ध्यान देना, छोड़ना नहीं कोई, ठीक है। अभी भी समय है, रात भर में चाहोगे तो खत्म हो सकता है, रात भर में, ठीक है। और कोई भी चीज कभी भी पॉलिटी में डायरेक्ट आप लाइन उठा के लिखने से अच्छा है, आपको कोशिश करना है फैक्ट उठा के लिखना है, रीडिंग करोगे ज्यादा से ज्यादा तभी हो पाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय हित की परिभाषा लिखें। ये जो एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन 1 नंबर चैप्टर का, इसमें से कोई एक या दो क्वेश्चन श्योर शॉर्ट कल का पेपर में, यानी कि पॉलिटी का पेपर में एकदम लिखा वैसे मिलेगा। राष्ट्र हित, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, उदारवाद, यथार्थवाद या मार्क्सवाद, मिलेगा ही मिलेगा, आपको बढ़िया से इसमें देख लेना है। ये हुआ 6 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म। अब इसके बाद आएगा 6 मार्क्स के बाद, अच्छा 6 मार्क्स के बाद यहाँ पे 6 मार्क्स का ये भी दिया हुआ है, आंसर भी अवेलेबल है। ये देखो सब लाइन बाय लाइन आंसर अवेलेबल है, सारा आंसर यहाँ पे डाल दिया गया है, ऐप पे भी डाल दिया गया है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ऐप पे सारा आंसर मिल जाएगा आपको, लाइन बाय लाइन टोटली। उसके बाद यहां पर हुआ, हाँ ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 4 मार्क्स वाला, कितना मार्क्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कौन कौन चैप्टर से भी देख लो, 2 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन 3 करना है, कितना होगा, 12 नंबर, 12 और 18 कितना हुआ, 30 सॉलिड नंबर यहां से। अच्छा ये होता है 2 मार्क्स वाले में क्या पूछेगा ज्यादा से ज्यादा, फुल फॉर्म। फुल फॉर्म तो श्योर शॉर्ट है, रट के जाना, कोई 2 ठो फुल फॉर्म, 2 ठो क्वेश्चन फुल फॉर्म से आएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल संरचना के बारे में लिखो। ये जो लिखा है ना, ये देखो हम कैसे बांटे क्वेश्चन को, 73वां या 74वां संविधान संशोधन, भारत में अनुच्छेद 368, भारतीय संविधान महत्वपूर्ण संशोधन, और 1992 में 73-74। देखो ये जो क्वेश्चन है, 2 ठो क्वेश्चन, एक 73वां, एक 74वां क्वेश्चन, एक 368, या इससे क्वेश्चन एक श्योर है, यहां पे रहेगा फाइनल एकदम, इससे रहेगा चैप्टर से, एक ठो इसमें से रट के जाना, गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, उसके बाद यहां पे क्या है, जिला परिषद के अधिकारों पे कार्य करे, कोलकाता नगर निगम, ग्राम पंचायत की शक्ति, पश्चिम बंगाल पंचायत, इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा, हम कैसे बांटे हैं, लाइन करके दिए हैं। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में क्वेश्चन आएगा, पर्यावरण और उसकी चिपको आंदोलन के बारे में आएगा, अधिकार अधिनियम 2025 के बारे में आएगा, पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन की भूमिका क्या थी, मूल्यांकन लिखो। ये क्वेश्चन दे सकता है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, वो ना, और सब अथवा में रहेगा, अथवा में रहेगा, इसलिए हम ज्यादा क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं कि तुम्हारा छूटे ना, ठीक है, छूट जाता है बच्चों को इसमें क्वेश्चन। अब देखो इसमें फिर ज्यादा 12-13 का क्वेश्चन है, गिन करके बस उसको कर लेना पड़ेगा। सिविल सोसाइटी, ठीक है, नागरिक समाज, मीडिया, पर्यावरण, न्याय, चिपको आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, ठीक है। महिलाओं की भूमिका बोलेगा तो कौन सा देवी, गौरा देवी था ना, गौरा देवी का याद रखना। सार्क का उद्देश्य, ठीक है, बिम्स्टेक, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ब्रेक्जिटी एंड यूरेटम, ठीक है, ये सब जो दिख रहा है, इससे एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि वर्तमान समय में सार्क का महत्व कम हो गया है, अपने मत और पक्ष पर तर्क दीजिए। क्षेत्रीय स्थिरता और एकीकरण को बनाइए, राष्ट्रपति वीटो शक्ति के बारे में बताना है, सार्क की कमजोरी के बारे में बताना है, एंड यूरोपीय संघ से
कम से कम 4 महत्वपूर्ण निकायों का नाम बताइए और उसका उल्लेख कीजिए। और एक और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियान सार्क से अधिक सफल क्यों है? कारण लिखिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार। तो भाई देख लो, अगर जो मन से हार जाएगा वो क्वेश्चन कभी अटेंड नहीं कर पाएगा। नेवर एवर गिव अप, कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना होता है इंसान को। ठीक है, एक पेपर खराब गया अगला पेपर में कवर करो, एक पेपर खराब गया अगला पेपर में कवर करना है। ये नहीं करना है कि छोड़ देना है, पेपर में कवर करके लिखना है। ठीक है, अब देखो एक चीज और है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग का एक नया सोशल मीडिया हम लोग तैयार किए हैं, इंस्टाग्राम। उस पे एक आईडी है, उस पे अगर आज टारगेट लेके चल रहे हैं हम, ठीक है, कम से कम एकदम नया आईडी है, 100 तक पहुंच गया तो उस पे सारा क्वेश्चन हम ऐसे डाल देंगे बिना कोई चार्जेस के, फ्री में ऐसे चल जाएगा, टोटल क्वेश्चन चल जाएगा इंस्टाग्राम में। ठीक है, क्या क्या है, आईडी का नाम है एम ट्यूटर। ठीक है, एम ऐसे डैश होगा, हाँ ठीक है, नया है ट्यूटर्स, उसमें लिखा होगा 1804। ठीक है, ये वाला आईडी है इंस्टाग्राम का, इसको प्लीज फॉलो करो। ठीक है, इसमें बहुत कुछ मिलेगा, ये नहीं सिर्फ क्लास 12 में, इसके बाद भी इंफॉर्मेशन जैसे कि युवा साथी, ठीक है, स्कॉलरशिप जो तुम लोग को मिलने वाला है। ठीक है, स्कॉलरशिप इस बार 2 को मिलेगा, एक विवेकानंद मिलेगा, ज्यादा नहीं लाओ ना, हम तुमको बता रहे हैं 500 में खाली 300 लेकर के आ जाओ। और हम ये सुन रहे हैं कि 250 पे शायद इस बार मिलने वाला है 50%, 12,000 रुपया। ठीक है, एकदम श्योर शॉट है, उसका पूरा प्रोसीजर हम इंस्टाग्राम पे डालेंगे, यूट्यूब पे इस बार हम सोचे नहीं डालेंगे, और ये जल्दी आएगा। अगर कोई बच्चा ये ला दिया 12,000 उसका, ठीक है, और एक जो मिलेगा वो किसका मिलेगा, वहां पे जो फर्स्ट डिवीजन लाता है या उसके ऊपर लाता है उसको मिलता है 8,000, वो एक स्कॉलरशिप वो प्राइवेट वाला है। लेकिन ये वाला तो श्योर शॉट मिलेगा एकदम। अगर ये 50% पे हो गया तो तहलका मच जाएगा। ठीक है, पूरा। और ये इंस्टाग्राम पे हम एकदम आज कल के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इसको फॉलो करो। ठीक है, इसको फॉलोअर बढ़ाओ। ठीक है, कि तुम्हारे फायदे के ही चीज में मिलेगा, बकैती हम लोग नाच गाना नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए ऐसे। ठीक है।